क्या KFC वाकई एक इजरायली ब्रांड है? पाकिस्तान में जो लोग KFC का बाइकाट कर रहे हैं वो शायद नहीं जानते कि KFC के ज़्यादा ब्रांचेस फ़लस्तीन में हैं इसराइल के मुकाबले में। लेकिन सवाल ये है, बिलाखिर पाकिस्तान में KFC का बाइकाट करने वाले किसका नुकसान कर रहे हैं? क्या वो इसराइल का नुकसान कर रहे हैं या फिर अपने पाकिस्तानियों का नुकसान कर रहे हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे हक़ाइक़ के साथ, डेटा के साथ। कोई जज्बाती बात नहीं करेंगे, हम आपके सामने वो डेटा रखेंगे जो कि हक़ाइक़ पर मबनी है। आज का पहला सवाल, क्या KFC इजराइल की मलकियत है? तो जवाब है नहीं। इजराइल की KFC जो है वो बिल्कुल भी इजराइल की मलकियत नहीं है, बल्कि KFC जो है वो एक अमेरिकन ब्रांड, यम ब्रांड की कंपनी है जो कि पिज़्ज़ा हट और इसके अलावा दिगर जो फूड चेन है उस सिलसिले में काम करती है। और सवाल ये है कि क्या जो KFC है वो इजराइल को फंड करती है? तो जवाब है नहीं, हरगिज़ नहीं। KFC एक अमेरिकन ब्रांड है जो कि एक अमेरिकन शख्स और डिफरेंट जो उमरा है उनकी कंपनी है, जिसका ना इजराइल के साथ कोई ताल्लुक है, ना वो इजराइल को फंड करते हैं, ना वो इजरायली फ़ौज को फंड करते हैं, ना अब तक कोई ये बात साबित कर सका है कि KFC का बिलवास्ता या बिला वास्ता इजराइल के साथ कोई ताल्लुक है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। क्या पाकिस्तान में KFC का बाइकाट करने से इजराइल का कोई नुकसान हो रहा है? तो जवाब है हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान में KFC कपोला ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की मलकियत है और इसके जो हेड हैं वो रज़ा पीरबाई हैं। ये बिलखसूस पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो KFC काम कर रही है। इसके तमाम मुलाजमीन पाकिस्तानी हैं। इसमें जो खुराक इस्तेमाल होता है वो हलाल खुराक इस्तेमाल होता है, वो भी पाकिस्तान में बनता है। लिहाजा इसकी जो कंपनी के ऑनरशिप है वो भी पाकिस्तानी रज़ा पीरबाई की है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके दिगर अशिया जो इसमें इस्तेमाल होती है वो भी जो है वो पाकिस्तान के ही जो अजनास हैं वो इसमें इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान के जो हलाल फूड्स हैं जैसे कि चिकन और दिगर जो जितने भी चीज़ें हैं वो पाकिस्तानी इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, KFC की पाकिस्तान में 120 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं जिनमें 5000 से ज़्यादा मुलाजमीन मौजूद हैं। ये वो मुलाजमीन हैं जो अपने घर पैसे लेके जाते हैं और वो पाकिस्तानी हैं। लिहाजा KFC के पाकिस्तान में जो काम करने का तरीक़ाकार है वो ये है कि KFC जो कि मैंने आपको पहले बताया है एक अमेरिकन कंपनी की मलकियत है, वो उसकी ओनरशिप पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी ने खरीदी है जिसका नाम रज़ा पीरबाई है और इनका हेड ऑफिस कराची में है। ये कराची से पाकिस्तान में मौजूद KFC के जितने भी ब्रांचेस हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इसमें 5000 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं। वो मुलाजमीन जो कि पाकिस्तानी हैं, जो कि पैसे KFC से पैसे लेकर अपने घरों में जाते हैं, अपने बच्चों के लिए लेकर जाते हैं। लिहाजा KFC पाकिस्तान में मौजूद जो है उसका ना इजराइल से ताल्लुक़ है, ना इंटरनेशनली तौर पर जो KFC मौजूद है दुनिया में उसका इजराइल से कोई ताल्लुक़ है। पाकिस्तान में फुली जो है उसका कंट्रोल पाकिस्तानी एक शख्सियत रज़ा पीरबाई के पास है। रज़ा पीरबाई जो है वो CEO हैं KFC पाकिस्तान के। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस पाकिस्तान में KFC जनरेट करता है और अरबों रुपए का टैक्स जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को दिया जाता है। लिहाजा KFC की बाइकआउट करने से इजराइल का नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान होगा तो वो होगा पाकिस्तानियों का नुकसान, अगर नुकसान होगा तो वो होगा पाकिस्तान का नुकसान। अब जरा कंपैरिजन करते हैं कि KFC के इजराइल और फ़लस्तीन में कितनी ब्रांचेस हैं। इजराइल में देखा जाए तो KFC मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। मुख्तलिफ अवकात में जो है वो KFC की ब्रांचेस खोलने की कोशिश की गई लेकिन वो मुकम्मल तौर पे फेल हुआ। डेटा के मुताबिक 2023 के डेटा के मुताबिक KFC के 10 के करीब ब्रांचेस हैं पूरे इजराइल में। अगर हम फ़लस्तीन की बात करें तो फ़लस्तीन में KFC एक मशहूर ब्रांड है। फ़लस्तीन में फर्स्ट टाइम जो है वो 2011 में रामुल्ला के मकाम पर KFC की पहली ब्रांच खोली गई। तमाम इजराइल के अंदर जो है वो KFC के ब्रांचेस हैं, तकरीबन 15 के करीब ब्रांचेस हैं फ़लस्तीन की आबादी में। गज़ा स्ट्रिप की अगर हम बात करें तो गज़ा स्ट्रिप के ऊपर KFC मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग इतने शौक से खाते हैं कि एक ज़माने में मिस्र से KFC बाकायदा तौर पर स्मगल हुआ करता था। लोग 30-30, 40-40 किलोमीटर का फासला तय करते थे सिर्फ KFC को हासिल करने के लिए। और स्मगलिंग की वजह से, KFC की स्मगलिंग की वजह से एक KFC के बर्गर की कीमत जो थी वो $30 के करीब थी। लिहाजा ये बात साबित हुई कि KFC का न तो इजराइल के साथ कोई ताल्लुक है, अगर ताल्लुक होता तो इजराइल में इसके ब्रांचेस होते हैं। चूंकि इजराइल में इसकी ब्रांचेस कम हैं, फ़लस्तीन में उसकी ब्रांचेस उससे भी ज़्यादा है, लिहाजा फ़लस्तीन के लोग इसको शौक से खाते हैं। अब अगर आप कंपेयर करें इसको पाकिस्तान के साथ तो आपको पता चलता है कि KFC का ना तो इजराइल के साथ कोई ताल्लुक है, ना तो इजरायली फ़ौज के साथ कोई ताल्लुक है, ना इसकी मलकियत इजराइल के पास है। लिहाजा KFC के पाकिस्तान में बाइकआउट करने से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तानियों का नुकसान होगा। अब हम ज़रा पूरे डेटा को कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है कि KFC के जो है वो पाकिस्तान में बाइकाट का मुहिम चल रहा है और हमने बारहा ये देखा कि मुख्तलिफ लोग जो है वो KFC के डिफरेंट ब्रांचेस में जो है वो अंदर जाकर लोगों को मारपीट कर रहे हैं और ये
तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि KFC जो है वो इजराइल के साथ उसका ताल्लुक है, इसकी मलकियत इजराइल की है, लिहाजा KFC का बाइकआउट कर दिया जाए। आज मैंने अपने डेटा से साबित कर दिया कि KFC नंबर 1 ये एक अमेरिकन कंपनी की मलकियत है जो कि अमेरिका में मौजूद है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो उसकी ओनरशिप है वो रजा पीर भाई के पास है, कपोला ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास है। टोटली वो पाकिस्तान के अंदर का बिजनेस है और पाकिस्तान के अंदर ही बिजनेस हो रहा है और उससे टैक्स भी पाकिस्तान में जनरेट हो रहा है और उससे जो है वो मुकम्मल तौर पे जो कारोबार है वो पाकिस्तान में जनरेट हो रहा है। दूसरा, हमने ये कंपेयर किया कि फ़लस्तीन में भी KFC की ब्रांचेस हैं, फ़लस्तीन में तो कोई ब्रांच नहीं है, बंद। मैं अब आपके सामने एक तस्वीर डालूंगी जिसमें ये साबित होगा कि फ़लस्तीन में अब भी इस वक्त भी KFC का जो एक ब्रांच है वो इस वक्त चल रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में जो है उसकी डिलीवरी मौजूद है। लेकिन अफसोस हमारे पाकिस्तानी अपने ही बिजनेस को तबाह करने के लिए लोगों के पास जाते हैं, गुमराह करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। अगर आपकी ये सूरत हाल होगी तो इंटरनेशनल कंपनीज आखिर कैसे पाकिस्तान आएगी? लिहाजा खुदारा प्रोपेगेंडा का शिकार मत हो, अपनी इस मुमलिकत का नुकसान मत करें, अपने मुल्क को बदनाम मत करें, अपने पाकिस्तानी बिजनेस को सपोर्ट करें, अपने पाकिस्तानी चीज़ों को सपोर्ट करें। KFC जो कि पाकिस्तान में करोड़ों अरबों का काम कर रही है, करोड़ों अरबों का कारोबार कर रही है, अगर आप यूँ करेंगे तो उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, उससे पाकिस्तान के लोगों का नुकसान होगा। लिहाजा आप प्रोपेगेंडे के बजाय हकायक और डेटा के ऊपर बात किया करें और उसको ही सुना करें। हमने कोशिश की कि KFC के मामले के ऊपर जो है वो एक डिटेल वीडियो बनाई जाए जिसमें हमने मुख्तलिफ डेटा आपके सामने शेयर किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अहबाब से ज़रूर शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके साथ होगी अगले वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।